फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे YouTube चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग NCERT क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हम लोग पिछले वीडियो में ये सीख चुके हैं किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, लेकिन यहाँ हमें बिना भाग दिए बताना है कि जो दिए गए संख्या हैं उनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो ये पहचानने के लिए बिना भाग की प्रक्रिया किए दो प्रमेय है, प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7, दोनों पे मैंने वीडियो बनाया है और वो वीडियो आप लोग को दिख जाएगा। मेरे इस सवाल के पहले आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 क्या है। हम शॉर्ट में यहाँ पे उसका चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसी के यूज से ये सारा सवाल बनेगा। तो हमारा प्रमेय 1.6 और प्रमेय 1.7 ये कहता है कि कोई अगर संख्या p/q के रूप में है जहाँ PQ सह अभाज्य है और Q का रूप अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का होता है तो हम कहेंगे कि संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। और अगर Q का रूप 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है और हम लोग आसानी से बना सकते हैं कि अगर Q का रूप ऐसा आएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का, जहाँ n और m कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब कि निगेटिव वाले पूर्णांक को छोड़ के जितने बच गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से इनफाइनाइट तक, तो ऐसा रूप का होगा तो हम बोलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। और अगर इस रूप का होगा तो बोलेंगे दशमलव प्रसार, इस रूप का नहीं होगा तो बोलेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी से। पहला ले लेते हैं सवाल, सॉल्यूशन 13/3125, इसे p/q के रूप में लिख दिए हम लोग। अब देख रहे हैं कि ये दोनों सह अभाज्य है कि नहीं, पहले ये चेक कर लीजिए। 13 है यहाँ और 3125 है, 13 से ये डिविजिबल नहीं है और ये अभाज्य संख्या, यानी दोनों में कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है, तो यानी कि यह सहअभाज्य है। तो हमारा एक स्टेप पूरा हो गया कि सहअभाज्य चेक कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, Q का गुणनखंड करेंगे। Q मतलब 3125 का गुणनखंड करके देखेंगे कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है कि नहीं। तो Q का गुणनखंड कर लेंगे हम लोग रफ में इस तरह से। 3125 है, 5 से डिविजिबल है, 5 से 6 बार में 30, 5 गुना 10 बच गया 2, 5 से 25, फिर 5 से एक बार में 5 बच गया 5 गुना 10, फिर 2, 5 से 25, फिर 5 से 5 गुना 10 बच गया 2, 5 से 25, फिर 5 से 5 बार में, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 पर पावर 5 आया। और इसे हम लोग सिर्फ 5 आया है तो हम लोग 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5 बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 से हम किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो उसका मान उतना ही रहेगा। ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि हमें ये दिखाना था कि 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने दिखा दिया। इसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यह 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप का है। 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m, जहाँ n के जगह पर 0 और m के जगह पर 5 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे कि अतः यहाँ लिखेंगे कि यहाँ Q
2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यही हमें चेक करके बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो अगर इस रूप का आ गया तो बोलेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है। एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर Q का गुणनखंड में सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 का पावर कुछ भी आ जाए तो हम लोग इस दोनों को ना बना सकते हैं 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में, ठीक है। और इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया उसके गुणनखंड में 3, 7 कुछ भी अलग आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं 17/8 को, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा सॉल्यूशन 17/8 है, ये p/q के रूप में है, जहाँ p और q सह अभाज्य है, दोनों में कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग q का गुणनखंड करेंगे 8 का। हम लोग जानते हैं 2 गुना 2 गुना 2 होता है, यानी कि 2 का पावर 3 होता है। 2 का पावर 3 आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 0। इस बार 5 का पावर 0 लगा देंगे क्योंकि हमें इस रूप में ही दिखाना है हर बार, 2 पर पावर n इंटू 5 का पावर n। तो इस रूप में आ गया क्यों? क्योंकि ये 5 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 से हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उतना का उतना ही रहता है। और इसे हम लोग बोलेंगे कि 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का आ गया है। तो बोलेंगे कि यहाँ q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है, 5 का पावर m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा सॉल्यूशन चलते हैं 64/455। ये p/q के रूप में है, जहाँ pq सहअभाज्य है क्योंकि इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। हम लोग अब q का गुणनखंड करेंगे 455 का रफ में। तो 455 का गुणनखंड कर लीजिए, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं कटेगा 5 से ही कटेगा, 5 से 8 बार में 40, 5 से 9 बार में 45, 5 से 1 बार में ये हो गया, फिर 9 1 10, 7 से डिविजिबल है 13 बार में, 13 7 91, यानी कि Q का गुणनखंड आया 5 गुना 7 गुना 13। अब देखिए हमें इस रूप का दिखाना है, अगर ऐसा आ गया तो बोलेंगे कि शांत है, और 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या हमें दिख गया एक्स्ट्रा अधिक तो हम वहां से बोल देंगे कि उस रूप का नहीं है। 5 तो है लेकिन यहाँ अधिक में हमें 7 और 13 दिख गया तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ Q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, यानी कि अगर इस रूप का नहीं आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 15/1600। हमें ये संख्या दिख रहा है कि दोनों में एक के अलावे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 से ये भी डिविजिबल है 15, और 5 से 1600 भी डिविजिबल है। तो हम लोग पहले इसको कैंसिल आउट करके सहअभाज्य के रूप में ले आएंगे। 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से ये 5 तिया 15 बच गया, ये 5 दूना 10, और ये हो गया 0, 320, 3 2 5, यानी अब ये नहीं कटेगा। तो ये आ गया 3/320, जिसे हम बोलेंगे P/Q के रूप में आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये P/Q के रूप में है, और जहाँ PQ क्या है, सह अभाज्य है। अब हम लोग Q का गुणनखंड यहाँ से करेंगे। Q हो गया 320, 320 का गुणनखंड हम लोग रफ में इस तरह से कर लेंगे, 2 से 160, फिर 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 गुना 5, यानी 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है यहाँ, तो 5 का पावर 1 लगा दिए, कुछ पावर नहीं है। तो अब हम लोग इसे बोल सकते हैं 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में आ गया, जहाँ n के जगह पर 6 और m के जगह पे 1 है। तो बोलेंगे कि यहाँ Q 2 का पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो चारों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगले वीडियो में 4 के बाद का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।